अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में मौजूद एक मामूली सी चीज़ ऐसी भी है जिसे लोग सिर्फ मसाला समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर अगर इसे रात को सोने से पहले सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके हैरत अंगेज फ़वाइद सामने आ सकते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर एक छोटा सा लौंग आपके मुंह की बदबू कम करने, हाजमे को बेहतर बनाने, गले को सुकून पहुंचाने और जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करने में मददगार साबित हो, तो क्या आप इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पसंद नहीं करेंगे? लेकिन ठहरिए, हर शख्स के लिए लौंग एक जैसा फ़ायदेमंद नहीं होता और अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फ़वाइद ही नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर भी तफसील से जानेंगे ताकि आप सही फैसला कर सकें। आज आप जानेंगे क्या वाकई रात को सिर्फ 2 लौंग खाना फ़ायदेमंद है, लौंग में कौन से कुदरती अज्जा पाए जाते हैं, किन लोगों को इससे एहतियात करनी चाहिए और इसे इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। दोस्तों, लौंग एक खुशबूदार मसाला है जो सदियों से मुख्तलिफ सकाफ़तों में खानों और रवायती इलाज में इस्तेमाल होता आया है। इसमें कुदरती तौर पर यूजिनोल नामी कंपाउंड पाया जाता है जिस पर साइंसी तहकीक की गई है। यूजिनोल में एंटीऑक्सीडेंट्स और बाज़ हालात में सोजिश कम करने वाली खुसूसियात देखी गई हैं। इसीलिए बहुत से लोग लौंग को रोजमर्रा ग़िज़ा में महदूद मिकदार में शामिल करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई रात को सोने से पहले सिर्फ 2 लौंग खाना कोई खास फर्क पैदा कर सकता है? दोस्तों, अगर इसे मतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इससे कई फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लौंग में मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि इसे कदीम ज़माने में अहम मसालों में शुमार किया जाता है। बहुत से लोगों को रात का खाना खाने के बाद भारीपन, गैस या बदहज़मी की शिकायत रहती है। महदूद मिकदार में लौंग हाजमे को बेहतर बनाने और मैदे की बेआरामी कम करने में मददगार साबित होती है। अगर आप रात को 1 या 2 लौंग अच्छी तरह चबाकर खाएं और इसके बाद थोड़ा सा पानी पी लें तो सुबह मैदा निस्बतन हल्का महसूस होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से टूथपेस्ट और माउथ वॉश में लौंग से हासिल होने वाले अज्जा शामिल किए जाते हैं। इसकी खुशबू और बाज़ जरासीम के खिलाफ खुसूसियात की वजह से लौंग मुंह की बदबू कम करने में मदद देते हैं। अगर रात को दांत साफ करने के बाद 1 लौंग चबाई जाए तो सुबह सांस निस्बतन ताज़ा महसूस होगा। इसके अलावा मौसम की तब्दीली के दौरान बाज़ अफराद को गले में खराश या हल्की तकलीफ महसूस होती है। ऐसे में लौंग की गर्म तासीर और इसकी कुदरती अज्जा वक्ती सुकून पहुँचाते हैं। दोस्तों, हमारा जिस्म हर रोज मुख्तलिफ जरासीम, वायरस और माहौलियाती आलूदगी का सामना करता है। मतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद और वर्जिश के साथ अगर लौंग भी महदूद मिकदार में ग़िज़ा का हिस्सा हो तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से मजमूई सेहत को मावनत मिल सकती है। अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि 2 लौंग खाने से शुगर खत्म हो जाती है। ये दुरुस्त दावा नहीं है। कुछ इब्तदाई तहकीकात में लौंग के बाज़ अज्जा के बारे में दिलचस्प नताइज सामने आए हैं, लेकिन अब तक इतने मजबूत शवाहिद मौजूद नहीं कि कहा जा सके कि लौंग डायबिटीज़ का इलाज है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी दवा हरगिज़ बंद न करें और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। दोस्तों, कई तहकीकात में यह भी देखा गया है कि लौंग में मौजूद यूजिनोल में इन्फ्लेमेशन कम करने की खुसूसियात पाई जाती हैं। इस वजह से रवायती तौर पर इसे बाज़ औक़ात दांत या गले की तकलीफ में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लौंग खाने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर आप लौंग को अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आमतौर पर 1 से 2 लौंग काफ़ी समझे जाते हैं। इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाया जाए और बाद में 1 गिलास नीम गर्म या सादा पानी पिया जाए। इससे लौंग के जायके और खुशबू के साथ इसके कुदरती अज्जा भी बेहतर अंदाज में खारिज होते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्यादा मिकदार हमेशा ज्यादा फायदा नहीं देती। बाज़ लोग जल्दी नताइज के उम्मीद में 5, 6 या इससे भी ज्यादा लौंग खा लेते हैं जो मुनासिब नहीं। ज्यादा मिकदार में लौंग मैदे में जलन, तेजाबियत या दीगर मसाइल पैदा करती है। अगर आप खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो लौंग से अवॉइड कीजिए। इसी तरह वो लोग जिन्हें लौंग या दीगर मसालों से एलर्जी हो, प्रेग्नेंट या दूध पिलाने वाली खवातीन हों, ऐसे अफराद जिन्हें मैदे के अल्सर या शदीद तेजाबियत की शिकायत रहती हो, या छोटे बच्चों को पूरा लौंग न दें क्योंकि इससे दम घुटने का खतरा हो सकता है। दोस्तों, याद रखें, सेहत एक दिन में नहीं बनती बल्कि रोजाना की छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर एक सेहतमंद जिंदगी बनाती हैं। लौंग भी इन्हीं अच्छी आदतों में से एक है, बशर्ते कि इसे एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए। अगर आज की वीडियो से आपको कोई नई और मुफीद बात सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔